अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महादेव ऐप घोटाले में ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ईडी के हाथ अहम सबूत लगे हैं। ईडी जल्द भूपेश बघेल को समन जारी कर सकती है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूपेश बघेल को जल्द ईडी समन भेज सकती है, जारी कर सकती है। और वरुण जैन मेरे साथी इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि भूपेश बघेल को जल्द ही ईडी समन भेज सकती है, क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चार्जशीट में जो भूपेश बघेल है उनका नाम सामने आया है और जिस तरीके के जो एविडेंसेस है, कनेक्टिंग एविडेंस, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, तो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर भूपेश बघेल को समन दिया जा सकता है। उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण एविडेंस है, जिसमें एक वो ऑडियो चैट भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मौजूद है, जो कि एक आरोपी असीम की मोबाइल से बरामद हुआ था। जब आपको बता दूं, असीम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा था, तब उसका जो मोबाइल बरामद हुआ था उसके अंदर एक ऑडियो था, जो कि उसने दुबई में बैठे जो इस ऐप के प्रमोटर्स हैं उनसे बातचीत के दौरान भेजा था। और उस ऑडियो से कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल की जो तार है वो एक डायरेक्ट रूप से कनेक्ट हो रहे हैं। और जो असीम के बयान है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे पता चला है कि करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है वो भूपेश बघेल तक पहुंचा था। तो ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों का ये कहना है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल को भी समन देकर पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है वरुण, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर दिखाएंगे। फौरन लौट रहे हमारे साथ। अच्छा, ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, बघेल से ही जुड़ी हुई है। देखिए, मुश्किलें किस तरीके से उनकी आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, ये एक बार फिर से अपडेट आपको कर दें। महादेव ऐप घोटाले में ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल को समन जारी हो सकता है। ईडी का ये बात सामने आ रही है और ईडी टीम को वॉइस नोट भी मिला के, असीम के फोन से वॉइस नोट मिला के ये जानकारी सामने, और जल्द ही चार्जशीट में नाम आने के बाद समन भेजा जा सकता है ईडी की तरफ से भूपेश बघेल को। ये जानकारी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। अब सीधे आपको लिए चले, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। ये पहली बार आपसे इस साल में, नए साल में ये भेंट हो रही है, इसीलिए नए साल की मुबारकबाद भी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और आपको देता हूं। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ
किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे। और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मई महीने से मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना। फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो। और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं ये यात्रा। जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैशन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैशन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा
संवाद, ये सारे चीजें राहुल जी के यात्रा में होंगे जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की, और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओस है, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है, और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल्स है, और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। और ये जो है हमने शुरू किया है, एक बहुत अच्छी बात है, और आपका भी कोऑपरेशन ज़रूरी है। आपके बगैर तो आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जो सपोर्ट है, ऑक्सीजन है, वो देते रहेंगे, और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। और संविधान ठीक है तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा, नहीं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। फिर बाद में सिर्फ मुंह बंद करके सिर्फ लिखना पड़ेगा, वो भी फिर बाद में हाथ भी आपको बंद करवाएंगे, पेन भी। तो ये मेरे सबके लिए एक ये है, तो आप इस पर ध्यान लीजिए। और जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पास किया 3, आज वकील भी परेशान है, दूसरों का तो छोड़िए, उधर वकील खुद परेशान है, कैसा प्रोनाउंस करे, क्या करे, एकदम इसको कैसा पटरी पे लाए, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन और एक
इसके पहले तो किसानों के बिल लाए फिर वापस लिए, और लेबर्स का हाल पूछो मत। मैं अच्छा जानता हूं कि लेबर के लिए तो इस सरकार में कोई जगह नहीं है। प्रोविडेंट फंड कोई पुराने लोगों के नाम से वो एनरोलमेंट कराते हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट हमने दिया है। ईएसआई की वही हालत है, और जो पहले कानून थे, रूल्स रेगुलेशन, हर चीज बोनस, उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। जो आजादी के पहले बने हुए कानून लेबर के थे वो भी निकाल लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो वाइसरायज इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर थे लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने बनाए सो कानून भी अब इन्होंने निकाल दिया। आजादी के बाद जो आए थे वो भी निकाल दिया। तो आखिर में क्या हमारे एम्प्लॉयज को बॉन्डेड लेबर करना चाहते हैं? और इन लेबर, चाहे वो कोई भी हो, आप हो कोई भी हो, इतना डरा के रखने के लिए और मालिक के कंट्रोल में रखने के लिए अगर ये चीज होती है, ये इससे बुरा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे जो चीजें हैं, लेबर लॉज, किसान का मुद्दा, अब ट्रिब्यूनल लॉज, ये सारी चीजें ला रहे हैं कि ये एक डिक्टेटर की निशानी है। मैं यही भाषा में बोल सकता हूँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारे जयराम बोलते हैं, तो क्योंकि मेरे उनको जरा डिफरेंस है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, उन्होंने जरा मेट्रो में फिरने की आदत है, मेरे को एक्सप्रेस में ये पैसेंजर में जाने की आदत है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी उन्होंने जारी किया और साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल का हरिद्वार में शिलान्यास किया गया है। इसका नाम पतंजलि गुरुकुलम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस गुरुकुल को 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और 5 साल में ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसमें 1500 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा करीब 5000 छात्र डे बोर्डिंग के जरिए यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप वहां पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद और एमपी के सीएम मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे। 5 साल में ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी। 1500 छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी यहां पर होगी। पतंजलि गुरुकुल का शिलान्यास किया गया है और दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल का ये दावा किया जा रहा है। स्वामी रामदेव, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी शिलान्यास के इस मौके पर यहां पर मौजूद रहे। दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल होने का दावा किया जा रहा है। 5 साल में बनकर के ये इमारत पूरी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में ईडी ने तेज किया एक्शन। नॉर्थ 24 परगना जिले में ईडी ने टीएमसी नेता और बोगाव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को किया गिरफ्तार। बंगाल में ईडी पर हमले पर 3 एफआईआर दर्ज। ईडी की टीम पर शुक्रवार को हुआ था हमला। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। बंगाल के राज्यपाल ने गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब। ममता सरकार को भी चेताया, कहा टीम पर हमला चिंताजनक और निंदनीय। ईडी टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पूरी घटना के पीछे बताया बीजेपी की साजिश। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा सीएम ममता की नाक के नीचे चल रहा है जंगल राज। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में खुलासा। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट।
पीएम मोदी के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन। आज पीएम जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में होंगे शामिल। थोड़ी देर में कांग्रेस जारी करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। पार्टी मुख्यालय में खड़गे करेंगे जारी। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की न्याय यात्रा पर बोला हमला। कहा देश को बांटने और तोड़ने वाले निकाल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में कमजोर उम्मीदवारों को हटाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छंटनी के लिए 5 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। कहा बिहार में 9 से 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी। 22 जनवरी को बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी ने किया स्वागत। स्वामी दर्शानंद गुरुकुल महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के नवी मुंबई पहुंचे सीएम शिंदे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण कार्य का लिया जायजा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज से शिव संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत। लोकसभा क्षेत्र में होगी जनसभा। कल गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। बजट से जुड़ी मीटिंग के कारण गुजरात दौरा 2 दिन का होगा। पहले दिन प्रस्तावित था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सरकारी दवाओं की सीबीआई जांच के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। कहा इनका मकसद सिर्फ केजरीवाल के हेल्थ केयर मॉडल को रोकना है। भारतीय नौसेना के दम से बेदम हुए लुटेरे। जहाज से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक किया था। श्री राम के ससुराल जनकपुर नेपाल से 2 ट्रक भर सौगातों के साथ भारत यात्रा अयोध्या पहुंची। भक्तों का स्वागत हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण कार्ड पर भव्य मंदिर के साथ भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर। कार्ड के अलावा निमंत्रण में एक पुस्तिका भी शामिल है जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों की प्रोफाइल है। राम मंदिर के सिंह द्वार पर लगेगा 1000 किलो वजन का स्वर्ण जड़ित दरवाजा। चुनिंदा सागौन की लकड़ियों से बनाया गया यह दरवाजा 3000 सालों तक टिकने वाले ये लकड़ियां बताई जा रही है। अयोध्या में राम भक्तों के भोजन का जबरदस्त प्रबंध किया गया। सीता रसोई राम भक्तों को उपलब्ध करा रही है खाना। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में चलेंगे 40 भोजनालय। शहर में जगह जगह लगेंगे चाय के स्टॉल्स। हरियाणा के जिंद में निकाली गई अक्षत शोभा यात्रा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में लगेंगे रामायण काल की विलुप्त हो चुकी हजारों वनस्पतियां और पेड़ पौधे। 22 जनवरी के पहले काम को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। कहा प्रभु राम 2024 में अपने निवास में पधार रहे हैं। ये सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए गर्व का समय है। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को देने के मामले पर फैसला आज। वाराणसी की जिला अदालत सुनाएगी फैसला। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी आज तलब। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया कि गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का राहुल गांधी पर आरोप। 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा संवाद का कार्यक्रम। 4000 से ज्यादा बच्चे यहां पर पहुंचेंगे। शिमला के मॉल रोड में मौजूद एक इमारत में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू।